हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम लोग भोलेनाथ के मंदिर के दर्शन करने के बाद से साईनाथ के मंदिर में जाने वाले हैं। तो यहाँ तक की क्लिपिंग मैंने आपको दिखा रखी थी, तो उससे आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने प्रसाद ले लिया है और साईनाथ जी के लिए यहाँ पर मैंने माला भी ले ली है। उसके बाद से हम सीधे दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ इस तरीके का जो कक्ष है हमारे साईनाथ जी का, वो आप भी यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। अलाउ था यहाँ पर वीडियो बनाना, तो हमने पूछ के ही वीडियो बनाई है। और आज है दिन गुरुवार का, तो आपको दर्शन कराते हैं साईं बाबा के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर जाकर के प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया था। भेंट वगैरह जो भी हमने चढ़ानी थी यहाँ पर चढ़ा दी थी। अच्छी तरीके से पूजा संपन्न होने के बाद से ही हमने यहाँ पर वीडियो एंड फोटोग्राफी की है, क्योंकि पूजा करने के साथ साथ अगर वीडियोग्राफी करो तो फिर पूजा से ध्यान जो है भंग होता है। इसीलिए पहले हम लोगों ने यहाँ पर पूजा अच्छी तरीके से कर ली है। इसी कक्ष में यहाँ पर जो है साईनाथ जी का शयन कक्ष भी है। आप लोग देखिए यहाँ पर उनके सोए हुए रूप का चित्रण किया गया है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर साईनाथ जी। साईनाथ जी के दरबार से मुझे एक फूलों की माला मिली है, जिसको मैं घर लेके जाऊंगी प्रसाद के रूप में। नीचे यहाँ पर जो है एक शिव मंदिर और शिव पार्वती मंदिर, साईनाथ जी का मंदिर, माता का मंदिर भी है, तो वहाँ भी हम लोग दर्शन कर रहे हैं। साथ में आप लोग भी दर्शन कीजिएगा। यहाँ पर मैंने दिया जला लिया है और सभी मंदिरों में जो है पूजा कर ली है साथ साथ में। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर इधर भी एक जो साईनाथ का मंदिर है वो भी यहाँ पर उनको भी स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर भी मैंने पूजा कर ली है अच्छी तरीके से। उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। सावन का महीना है और शिवलिंग पर जल चढ़ाना जो है बहुत ही शुभ होता है। यहाँ पर माता पार्वती और भोलेनाथ जी के साथ गणेश जी को भी स्थापित किया गया है। आप लोग भी यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर मेरे कैमरे में थोड़ा सा पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर माता पार्वती, भोलेनाथ जी और गणेश जी की मूर्ति भी यहाँ पर रखी हुई है, बहुत प्यारी लग रही है। और सामने पर यहाँ पर माता रानी की मूर्ति है। माता रानी सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखे। और यहाँ पर थी साईं जी की विभूति, जिससे हम लोगों ने टीका लगा लिया था। और इसी जगह पे एक अखंड ज्योत जल रही है साईं जी की, जिसके दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। और हमारी तुलसी माता। पूजा संपन्न होने के बाद हमने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया था और प्रसाद में थी पूड़ी, कद्दू की सब्जी, चावल, छोले और हलवा। सफर में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं बुद्धा टेम्पल देहरादून। आज हम एक दिन में 3 मंदिर, आज तो एक दिन में तीन मंदिर गए हैं। हाँ जी, पहले हम गए भोलेनाथ जी के मंदिर, वहाँ जल चढ़ाया। उसके बाद हम गए साईं बाबा के मंदिर, सब एक ही रोड पर थे। उसके बाद हम इधर आ गए हैं बुद्धा टेम्पल। तो देखते हैं कि अगर वहाँ के भी आपको अगर दर्शन करा पाएँ तो वहाँ पे अगर कैमरा अलाउ होगा तो आपको ज़रूर से वहाँ के दर्शन कराएंगे। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं बुद्धा टेम्पल। हेलो गाइस, तो ये है एक नया व्लॉग। जैसे कि हमने बोला था कि अगर व्लॉग
ज़्यादा लंबा, तो फिर इसका दूसरा पार्ट आएगा। तो ये दूसरा पार्ट है। तो ये दूसरा व्लॉग है बुद्धा टेम्पल का। तो यहाँ पर हमने जूते चप्पल उतार दिए हैं, उसके बाद से हम जाने लगे हैं मंदिर बुद्धा टेम्पल की तरफ। लेकिन यहाँ पर जो है अंदर वीडियोग्राफी और फ़ोटो लेना अलाउ नहीं था, तो हमने नहीं करी है अंदर की कोई भी वीडियोग्राफी। ये कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का। अंदर जाकर हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पर जो है आप लोग दर्शन कर सकते हैं। उनसे पूछा था ना मैंने, अंदर वीडियोग्राफी दर्शन करके हम लोग उसके बाद से फिर और जगह पर भी बहुत सारे बुद्धा टेम्पल्स थे उसी एरिया में, तो हम सभी में दर्शन करके आए हैं। हम बुद्धा टेम्पल के अंदर गए थे और हमें प्रसाद मिला है। ये हमको प्रसाद मिल गया। तो अरे बाप रे, बाहर पे मंदिर घूम रहे। यहाँ बच्चों को क्या मिला प्रसाद में, दिखाओ। मैंने बता दिया था। तो फ्रेंड्स, हमें नहीं पता कि इसे क्यों घुमाया जाता है। अगर किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ था तो हम लोग घुमा रहे थे, पर मेरा बेटा बता रहा था कि इसको घुमाने से जो भी अंक बनते हैं उससे कुछ न कुछ मीनिंग होता है, तो हम लोगों ने घुमाया है। लेकिन हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर किसी को कुछ भी आइडिया होगा तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मुझे नहीं पता मेरा सेंटेंस क्या बता, और वैसे समझ भी नहीं आया लिखा गया। तो गाइस यहाँ पे बुद्धा टेम्पल का एक एरिया इधर भी है, तो देखने आए हैं। हमें ज़्यादा कुछ यहाँ की नॉलेज नहीं है कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सब तिब्बती भाषा में लिखा हुआ है। पर ये है कि तो देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर पार्क भी है यहाँ। ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी तो आप भी खुश हो जाओगे। बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ का जो व्यू है। और यहाँ पर देखिए बुद्धा जी की जो मूर्ति है वो आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी। सामने से सनसेट हो रहा है, तो ये है कि ज़्यादा क्लियर फ़ोटो यहाँ पर नहीं आ पा रही है, चमक रहा है कैमरा। ये देखिए इधर तो गाइस, तो मैं अभी यहाँ बुद्धा टेम्पल घूम ही रहे थे, तो मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जो आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पुराने ज़माने की मर्सिडीज़ HP 39A44131। ये मर्सिडीज़ ये देखो गाइस, ये पुराने ज़माने की मर्सिडीज़ ऐसी थी। पढ़ना पड़ेगा आप पे क्या लिखा है। The vehicle with this license HP 39A4431 was offered to His Holiness the 14th Dalai Lama on 14th April 1986। 2016 या 14 की नहीं है ये है 1986 की मर्सिडीज़। और वो भी मतलब बाकी की जानकारी आप इसमें पढ़ के ले सकते हैं। इतना सही लुक है ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ये 1986 की मर्सिडीज़, वो अब अगर 14-16 में ये सही था, लेकिन 1986 में ऐसी मर्सिडीज़ थी वो। भाई मज़ा आया। यहाँ आने के बाद ना हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, जैसे कि अभी आपको एक स्टैचू दिखाता हूँ। वो गाइस, ये है वो स्टैचू।
दोस्तों यहाँ पे कुछ पिक्स भी लगा दी है मैंने। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं रूम पर, और अब मैंने कपड़े चेंज करके हाथ मुँह धो लिया है और कपड़े चेंज कर लिए। अब जाऊंगी सीधे किचन में और बनाऊंगी चाय, क्योंकि थकान के बाद घर की चाय का जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है। तो सीधे चाय बनाऊंगी, इसके बाद मैं कुछ शूट कर पाऊंगी या नहीं ये मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि बहुत थकान हो गई है। और सीधे किचन में खाना वाना बनाऊंगी, पहले बनाती हूँ चाय। तो चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे। सो नानू कैसा लग रहा है घर आके? कोई होमवर्क कम मतलब कोई होमवर्क तो छूटा नहीं है। तो आप अभी क्या बना रहे हो ये बताओ? अभी तो मैंने भुट्टा उबालने रखा है, और इधर मैं बना। कौन सा भुट्टा? स्वीट कॉर्न? स्वीट कॉर्न। और इधर मेरी बन रही है चाय, ये देखो। ओके, ये देखो चला के कैसा लग रहा है? मैं तो ड्राइवर। तो कैसा था आपका सफर? कहाँ घूमे आज? घुमाया बोलो, घूमे तो हमने घुमाया। हमने तो घुमाया बहुत अंतरा बहुत घूम गए आज। बुढ़ापे के लिए अभी 1.5 करोड़ इकट्ठा करो हमारे। आर्यन का रास्ता दिखाया ताकि वृद्धाश्रम डाल देना, लेकिन उसके लिए 3 करोड़ चाहिए। 3 करोड़ चाहिए हम दोनों के लिए। आशी दिखा दो अपना कंबा, दिखा दो। तुम्हें नहीं खाए ये गाय जिसका कंबा है। और पापा आते पी वो खाने स्टार्ट कर गए बादाम। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्द नए वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय बाय।